हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है वो येस नो सेक्शन के ऊपर होने वाली है। आई थॉट कि मैं ये आप लोगों के लिए सबसे पहले लाऊं एंड उसके बाद मैंने जो टॉपिक्स डाले हुए वहाँ पर जो जितने ज़्यादा वोट आएगी तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट मैं वीडियो करूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैं येस और नो में देखने वाली हूँ आपकी क्या सवाल है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है और मैं कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन करने की आपकी क्वेश्चन क्या है। एंड यहाँ पर येस अगर आती है तो क्यों आ रही है, नो आती है तो क्यों आ रही है, और इफ़ डोंट स्टॉप आती है तो क्यों आ रही है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की रीडिंग में हम एंजल डेक की मदद लेने वाले हैं। सो आपके पाइल के तौर पे मैं आपको 3 स्टोन्स दूंगी। पाइल 1 के लिए पाइल 1 के लिए है मून स्टोन, पाइल 2 के लिए है ये रोज क्वार्ट्ज। आप आगे पॉज करके देख सकते हो, मैंने क्लिप डाला हुआ है। एंड ये है टाइगर आई जो कि है पाइल 3। सो इन तीनों पाइल में से आपको एक को चुननी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 बातें बता दूँ। इफ़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ। एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी मेल आईडी, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, तो इसकी जो आपको टाइम स्टैम्प है वो आपको कमेंट बॉक्स में ऑल्सो मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ी सी चेक कर लीजिए और मैं बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग की तरफ। हाय ऑप्शन 1, इफ़ आपने मून स्टोन को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए येस और नो आती है या फिर डोंट स्टॉप आती है, क्या आती है, और आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इफ़ अगर कोई आंसर ऐसे देते हैं तो। ओके, सो यहाँ पर वही कार्ड्स है येस, नो एंड डोंट स्टॉप की, और मैं देखूँगी यहाँ पर से क्या आती है आपके लिए। सो प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें दिस वन। ओके, थैंक यू, रख देते हैं। एंड अभी क्लैरिफाई करेंगे येस नो क्या आया हुआ है उसके बेसिस पे। पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद मैं देखूंगी येस नो क्या आया हुआ है। ओके, लेट्स सी फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 1। थैंक यू। वन मोर कार्ड। ओके, सो ये रिवर्स में गिरा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वंस, माय गॉड आप सही चैनल पे हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कार्ड्स है बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो येस और नो में क्या आया हुआ है वो देख लेते हैं। ओके, वाओ, एंजल्स ने आपको येस दिया है, कंग्रेचुलेशंस। इफ अगर क्वेश्चन कुछ ऐसी थी जहाँ पर आपको येस ही चाहिए था तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऑल्सो 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो एक नेगेटिव कार्ड है, तो ये कार्ड रिवर्स में है, यानी कि बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, और येस भी मिल गई आपको। सो ये डबल आपके लिए सेलिब्रेशन होने वाली है। ओके, सो ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको
कुछ बैलेंस अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है। शायद आपने वो बैलेंस ऑलरेडी ला दिया है या फिर ला रहे हो। दैट्स वाई एंजल आपको कह रहे हैं कि आपको जो भी आप पूछ रहे हो वहाँ पर आपको यस मिल रही हैं। इफ़ अगर आपके मन में कोई जॉब रिलेटेड या फिर रिलेशन रिलेटेड या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो या फिर स्टक थे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, क्या किया जाए, कुछ कन्फ्यूजन इल्यूजन्स काम कर रही थी आपके माइंड में और आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सही रास्ता नहीं चुन पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपने चुन लिया है वो या फिर बहुत जल्द चुनने वाले हो। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पर यस आया हुआ है। इफ़ अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी है ना, कोई सवाल है कि क्या ये सही है, मैं जो सोच रही हूँ क्या मेरे साथ ये होगा, क्या ये होने वाला है, मेरी थॉट्स क्या सही है। ऑल्सो आपने ना मून स्टोन को चूज़ किया, सो आई फील कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना ले, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही से गाइड कर देंगे और वो बैलेंस लाने में मदद करेंगे, जो बैलेंस आप अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मुझे ये मैसेजेस चैनल हो रहा है। लेट्स सी आपके कार्ड से क्या पता चलती है आगे। So 10 of Cups, 5 of Cups and reverse, Knight of Rods and 7 of Rods. Okay, तो एक और चैनल मैसेज मैं बताना चाहूँगी जो कि फर्स्ट से ही मुझे चैनल हो रहा था, बिकॉज जब भी ये मून स्टोन मैं लेने जा रही थी बार बार हाथ से गिर रहा था। सो आई फील कि इस पाइल के लोग जो हैं बहुत हड़बड़ाहट में शायद कोई काम कर रहे थे या फिर काम करने की एक आपकी उसमें जज्बा है, ठीक है, कि कोई काम करूँ बस एकदम जब ठान लूँ तो करके छोड़ती हूँ और जब मतलब करना स्टार्ट करते हो तब पीछे नहीं देखते हो, तब सिर्फ आगे बढ़ते हो। ऐसी थॉट्स आपकी है, ठीक है। आपके अंदर वो जज्बा मुझे दिख रही है, आपके अंदर वो पैशन दिख रही है। बट प्रॉब्लम शायद कुछ लोगों में ऐसी थी या फिर ऐसी है कि जब काम स्टार्ट करते हो तो बहुत एनर्जी आ जाती है, बट इफ़ काम नहीं होता हुआ दिखता है या फिर आपके टाइम पे आपके मन मुताबिक नहीं होता है तो तभी ना दिल थोड़ी सी मायूस हो जाता है, बैठ जाता है। इस पाइल के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करनी पड़ती है, बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है। मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है जिस भी करियर से रिलेटेड इफ़ कोई फील्ड में हो या फिर कोई सवाल कर रहे हो तो बहुत सारे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स की सामना करनी पड़ रही है और कुछ रिलेशन या फिर और कोई सिचुएशन से रिलेटेड है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप कुछ चीज़ों को आने से रोक रहे हो, आप खुद को गार्ड अप करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कहीं ना कहीं भेद करने की कोशिश कर रहे हो। भेद से भी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसको जैसे ऐसे खड़े हुए हो कि मैं अपने तक आने नहीं दूंगी। वो फीलिंग्स है, क्या है मुझे नहीं पता, बट आपके वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप आने नहीं दे रहे हो, ठीक है, और आप अपने रास्ते पर चल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बट जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आने नहीं दे रहे हो, उसकी मुकाबला डट के कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई फील दैट्स वाई आप लोगों को एंजल्स ने यस दिया हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप में वो जज्बा है और आप में वो ताकत है कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हो। इफ़ अगर आप करते भी हो तो मैं देख पा रही हूँ उसका डट के मुकाबला करना वो कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है आप में। और जो लोग मैरिड हैं मुझे दिख रहा है, इफ़ कोई फैमिली रिलेटेड आपकी सवाल है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हैप्पी फैमिली, ठीक है, कुछ भी सवाल है फैमिली रिलेटेड तो मुझे दिख रहा है वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ। कुछ भी फैमिली में कलेश चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल है, ट्रैवलिंग रिलेटेड है, या फिर कहीं पर जाने की है, कहीं पर शिफ्ट होने की है, किसी की तबीयत सही होने की है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो सारे कुछ बेटर होता हुआ, फैमिली रिलेटेड जो भी सवाल कर रहे हो तो वो चीज़ें बेटर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सिचुएशन और चीज़ों में आप सुधार आता हुआ दिखोगे, ठीक है। एंड विद दिस 9 ऑफ रॉड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पैशन बहुत है आप में, पैशन बहुत ही है, लेकिन ऐसा मत करना कि इफ़ अगर आपको वो चीज़ ना दिखे तो मायूस हो जाना। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो आई फील आप पहले ये करते थे, बट आपको समझ में आ गई है कि जितना प्रॉब्लम हो मैं सामना करूँगी, मैं देखूँगी कि कहाँ तक मैं जा सकती हूँ। ऐसा अगर आपकी थॉट्स है तो बहुत ही अच्छी है।
ये मैं बोल सकती हूँ। एंड विद दिस यस मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपने जो अपने लाइफ में बैलेंस लाया है, आपने अपने लाइफ में जो एक सिचुएशन को समझा है, आपके अंदर जो जज्बा है आप दिखाते हो, सिचुएशन के साथ डट के सामना करते हो, खड़े रहते हो, मुंह नहीं मोड़ते हो, बल्कि उसको फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है उसे डर के भाग रहे हो, ठीक है, उसको फेस कर रहे हो। और सारी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर रखनी चाहिए, होनी चाहिए। शायद इन पास्ट में नहीं था, मुझे ये दिख रहा है। इन पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे या फिर पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते थे, बट आपने वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया है पीछे कहीं ना कहीं। आप अभी अपने लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर सिर्फ आप सोच रहे हो कि आगे चल के आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड खुद के इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी में रख रहे हो, उसके बाद कुछ और। ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपने जो भी सवाल किया हुआ है, इफ अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर है तो ठीक है, इफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारी सिचुएशंस है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे जो मैसेजेस यहाँ से मिला है, चैनल हुआ है, मैंने वही बताया हुआ है। एंड ऑल्सो येस अगर आई है तो जो भी सवाल है उसकी आंसर है येस, ठीक है। इफ अगर पॉजिटिव आप सुनना चाहते थे तो येस आया हुआ है। अगर ऐसा कोई सवाल कर रहे थे जो कि नो आनी चाहिए थी, तो वहाँ पर मैं आपको यही बता सकती हूँ कि स्पिरिट्स आपको येस कह रहे हैं। शायद वो काम अभी के लिए नो है, इसीलिए नहीं आया हुआ है। शायद उस काम के लिए अभी भी वक्त है, इसीलिए आपके मन मुताबिक आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो मायूस मत होइएगा, तो के अंदर एक जज्बा है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मुझे दिख रहा है सक्सेस पाता हुआ। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ आपने रोज क्वार्ट्ज को चूज किया यानी कि स्टोन को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। स्पिरिट्स आपको येस देती है या फिर नो देती है। सबसे पहले तो मैं आपके एंजल डेक से आपके कार्ड निकाल लूँगी, उसके बाद मैं टैरो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। स्पिरिट्स मुझे जैसे बताएंगे तो वैसे मैं कोशिश करूँगी। इफ़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसा हो कि मैं एक्सप्लेन ना करूँ, वहाँ पर ना आए, तो आप येस और नो के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए येस आती है या फिर नो आती है, ठीक है। So this one, okay, अभी देख लेते हैं आपके कार्ड्स शफल करके क्या आती है। मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स, बहुत सारे रही है। ओके, इस पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ या तो फिर ये पाइल बहुत लोग चूज कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी मुझे 3 कार्ड मिल गई है। या तो फिर आपके अंदर बहुत सारे सवाल है, सवालों का भूचाल है, या फिर आप जो अभी जो सिचुएशन फेस कर रहे हो तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, बहुत कुछ एक साथ देख रहे हो, ठीक है, ऐसा। एंड 10 ऑफ रॉड्स बॉटम से। सो आई फील कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जो कि मुझे यहाँ पर से मैसेज मिल रहा है। फाइन, तो आपके येस और नो में सबसे पहले कार्ड्स देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या आया हुआ है। ओके, आपके लिए है येस, तो कंग्रेचुलेशंस। आई फील आप ये येस ही सुनना चाहते थे, तो आपके जो भी सवाल है उसका जवाब है येस। और स्पिरिट्स आपको ये बता रहे हैं कि अपने मन को थोड़ी सी शांत करिए, ठीक है। ये मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। आपके मन को थोड़ी सी शांत करिए, थोड़ी सी शावर वगैरह लीजिए, ठीक है। मुझे ये सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, तो ज़रूरत है कुछ लोगों को यहाँ पर, ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो कुछ लोग यहाँ पर, या डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है आप में, और थोड़ी सी शांत रहने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैसेज बेसिकली मुझे चैनल हो रहा है, ओके। एंड तो फिर आप ना चीज़ों में क्लैरिटी देख पाओगे। मुझे वही बार बार मैसेज आ रही है, तो थोड़ी सी गुस्से को कम करिए इफ़ अगर आपका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए है ये। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आया हुआ है और कार्ड्स क्या बता रही हैं। ओके,
इंटरेस्टिंग पेज ऑफ फ्रॉड्स, द लवर्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड रिवर्स। सबसे पहली मैसेज जो मिल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बना दूं और लेट्स सी क्या करती हूँ। बट यहाँ पर इफ़ अगर आपने पूछा था, आपने जो कमेंट किया हुआ था, इफ़ अगर आपने ये पाइल को चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूँ ये मैसेज शायद यूनिवर्स आपको ही देना चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए येस मिला हुआ है। जो लोग भी टीचिंग फील्ड में है, जो भी किसी को भी गाइड करते हो, आप ट्रैवलर भी हो सकते हो, किसी को गाइड करते हो, या फिर हीलर्स हो सकते हो, या फिर रीडर्स होते हो, जो भी हो आप किसी को गाइड करते हो, ठीक है, लोगों की जैसे कि मदद करते हो, लोगों को रास्ता दिखाते हो, तो वैसा कुछ काम इफ़ अगर करते हो आप, तो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रोथ। ओके, स्पिरिट्स आपके लिए येस कह रही है कि आपके लिए एकदम परफेक्ट लाइन पे आप हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, विद दिस लवर्स, कुछ लोग अगर रिलेशन को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो और जानना चाहते हो कि यही आपके परफेक्ट पार्टनर है कि नहीं, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है कि नहीं, तो यहाँ पर उसके लिए भी येस आया हुआ है। इफ़ अगर आप शादीशुदा हो और अपने मैरिड लाइफ के लिए कुछ सवाल कर रहे हो, और ऑल्सो जो लोग मैरिज करना चाहते हो तो उसके लिए सवाल कर रहे हो, तो मैं ये बता दूँ बहुत जल्द आपको वो येस आपको मिलता हुआ दिखेगा। एंड बहुत जल्द दिखोगे कि कुछ रिश्ता वगैरह आता हुआ, ठीक है, कुछ लोगों की शादी यहाँ पर हो सकती है। एंड ऑल्सो बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों की ट्रैवलिंग यहाँ पर है, कुछ लोग मैसेज रिसीव कर सकते हो, मेल्स रिसीव कर सकते हो, एंड किसी से बातें वगैरह हो सकती है। हाँ, ये मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, इफ़ अगर तक आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे थे, या फिर आपकी कोई ऐसा सिचुएशन था ना जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रूड हो रहा था, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा था कि जहाँ पर सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ आप चाह रहे थे कि वो सिचुएशन ना नॉर्मल हो, आपके लिए वो नॉर्मल नहीं था। मुझे नहीं पता क्या ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ पर वो सिचुएशन चाहते हो कि नॉर्मल हो जाए, आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए, और आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाए, और ये इंसान मान जाए, या फिर ये सिचुएशन बेटर हो जाए, जो भी चाह रहे हो वो हो जाए बेसिकली। ओके, तो वहाँ पर मुझे विद दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली होगा। ओके, सिर्फ आपको ना कुछ चीज़ों में अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर शायद कर भी रहे हो, ये भी मैं बोल सकती हूँ। और बाकी लोगों के लिए इफ़ अगर कोई ऐसा पर्सन था जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्से वाले था, और खुद को आपको आके नहीं बोल रहा था, और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ वो अभी होने वाला है, ठीक है, आपके लिए वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी होने वाला है, आप जैसा चाह रहे थे तो वैसा ही होने वाला है। और जो भी कंट्रोलिंग एक सिचुएशन था, वो इंसान है, सिचुएशंस है, जो भी है, डिवाइन टाइमिंग नहीं था, मुझे नहीं पता क्या है, तो वो कंट्रोलिंग जो सिचुएशंस है वो टाइमिंग अभी जाने वाली है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होने वाली है। और इसीलिए शायद स्पिरिट्स ने आपको येस दिया हुआ है कि आपको कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने टेम्पर के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, या फिर आपके कोई नेगेटिव ऐसी थॉट्स, आदत जो कि आपको सुधारने की ज़रूरत है। इफ़ अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हो तो आपको आगे चल के जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको और भी स्टडी करने की ज़रूरत है, ओके, थोड़ी सी नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पर तो सारे कुछ सही है, क्योंकि 2 मेजर अरकान है, तो इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक येस आया हुआ है, मैं आपको यही बोल सकती हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने थर्ड ऑप्शन को यानी कि इस ब्यूटीफुल से टाइगर आई को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए मुझे स्पिरिट्स क्या बताती है। येस आती है, नो आती है, क्या आती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपके कार्ड्स निकाल लूँगी एंजल डेक से, यानी कि यहाँ से मैं पता करूँगी येस है, नो है, डोंट स्टॉप है, क्या है।
अच्छा, शुरू में एक चीज़ बता दूं, मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्यों आपके लिए येस, नो या फिर डोंट स्टॉप आया हुआ है। इफ़ अगर मैं चूक जाऊं आपकी कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। सो वहाँ पर आपको इस कार्ड के ऊपर फोकस करनी है कि आपके लिए येस आ रही है, नो आ रही है, क्या आ रही है। ओके, लेट्स सी क्या आती है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन, थैंक यू। सो इसको रख देते हैं इधर और आपके कार्ड शफल कर देते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स, फॉर ग्रुप 3, फॉर ग्रुप 3। ओके, चलिए, आपके कार्ड्स तो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। आई फील ये कार्ड भी आना चाहती है। सो 10 ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम से 10 ऑफ कप्स आया हुआ है। आई फील कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है, और जो भी होगा आपके हित में होगा, डेफिनेटली। सी, द सन आया हुआ है। जिन लोगों को पता है, तो मेरे चैनल पे है, उन लोगों को पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ, सन अगर किसी रीडिंग में आ जाए तो समझ लो वो सवाल यस ही होगा, ठीक है। इफ अगर नो भी हो तो वो आपके अच्छे के लिए है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। अभी के लिए शायद नो हो सकती है, लेकिन आगे चल के आपको वो यस मिलता हुआ दिखेगा। सन आ चुका है तो आपके जो भी सवाल है उसका यस ही आंसर होगा। ओके, फर्स्ट में डेविल आया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। स्टार्टिंग में डेविल एंड एंडिंग में सन। आपके कार्ड्स मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आपके कार्ड्स ऐसे फ्लो आउट हो रहे थे और कुछ यहाँ पर एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी आपके यहाँ पर क्या आया हुआ है। डोंट स्टॉप। या मैंने कहा ना कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको यस मिले या फिर नो मिले, आपके लिए वो हित में होगा। मैंने यही कहा आपको। क्यों? क्योंकि इस वक्त पे ना ही स्पिरिट्स आपको यस देना चाहते हैं, नहीं नो देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहते, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने कहा है कि स्टार्टिंग हुआ है डेविल से, एंडिंग हुआ है सन से, और इसके बीच में ये 3 कार्ड्स है। मतलब आपकी जो जर्नी है, जो आप जानना चाहते हो, आपकी जो सवाल है, उस जर्नी की स्टार्टिंग में बोल सकती हूँ अच्छी नहीं था। वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में से गुजरनी पड़ी, वहाँ पर बहुत सारे आपको स्ट्रगल देखनी पड़ी, वहाँ पर आपकी कुछ नेगेटिव थॉट्स, आपके कुछ कन्फ्यूजन्स बहुत सारे काम कर रही थी। एंड एंडिंग में जाके आप क्लैरिटी पा रहे हो और एक डिसीजन ले रहे हो। आपके कार्ड्स वैसे ही आया हुआ है। कैन यू बिलीव? आपके कार्ड्स को ना ऐसे रख दूँ तो ये एकदम परफेक्ट होगी, एकदम से, एकदम ये सही बता रही है। अभी आप सबसे पहले तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट किया है, या फिर आप जो भी सवाल कर रहे हो, मुझे दिख रहा है इस वक्त पे है या फिर इन पास्ट में था। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इन पास्ट में ही, ठीक है, इस वक्त पे मुझे नहीं लग रहा है। इफ अगर कुछ लोगों की हैं कि अभी नेगेटिव थॉट्स काम कर रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको नहीं पता है कि क्या डिसीजन लिया जाए, कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा पाथ सही है, कौन सा काम सही है, या फिर आपके अंदर एक कंफ्यूजन जैसे कि काम कर रही है जहाँ पर से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक डिसीजन पे आप आने वाले हो। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा था और जिसमें आप काम तो कर रहे थे बट आपका मन नहीं लग रहा था, वहाँ पर आप थे तो सही बट खुद को अकेले पा रहे थे, वहाँ पर आप सपोर्ट नहीं पा रहे थे, वहाँ पर आपकी खुशी नहीं था, मुझे दिख रहा है। और जहाँ पर आपकी खुशी नहीं है, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ कप्स है। ओके, उसके बाद आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, आप और नहीं सोचने वाले हो, आप डिसीजन ऑलरेडी ले रहे हो विद दिस 3 ऑफ रॉड्स, और एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको आपकी जो डिसीजन होगी एकदम आपके लिए 110% परफेक्ट होगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और सन आपके लिए आया हुआ है, इसका मतलब आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ये बता दूँ। ओके, तो ये सारी कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। आगे बढ़ता है कि क्यों आपके लिए डोंट स्टॉप आया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो सीख है वो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपका इफ अगर कोई जॉब के लिए पूछ रहे हो तो मुझे
क्या दिख रहा है वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, शायद कुछ बाकी है आपको स्टडी करना, तो वो चीज़ कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, ये 100% है। 2 काम एक साथ कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या किया जाए, कौन सा किया जाए, तो क्या कर रहे हो वहाँ पर, आप दोनों काम में से एक को जब भी करोगे और आपको पता चल जाएगी यहाँ पर मेरी खुशी है, तो आप वो काम जब भी करने लग जाओगे, उसके बाद से ही आपका लाइफ टर्न हो जाएगा और वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। इफ़ अगर रिलेशन के लिए पूछ रहे हो या फिर और कोई सिचुएशन है, तो मुझे क्या दिख रहा है, इफ 2 इंसान में या फिर 2 सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, नहीं पता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मैं तो इसमें खुश हूँ, ये इंसान खुश है या फिर ये इंसान खुश है बट मैं खुश हूँ, कुछ ऐसी अगर थॉट्स काम कर रहा था जहाँ पर कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रहा था, तो जब भी आप एक डिसीजन ले लेते हो और कन्फ्यूजन से बाहर आ जाते हो, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है विक्ट्री मिलता हुआ। लेकिन मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो आपके हित में ही होने वाली है, क्योंकि स्पिरिट्स आपको गाइड करने वाली है वहाँ पर कि आपको क्या डिसीजन लेनी है, क्या आपके लिए सही है। मुझे ये सारे कुछ यहाँ पर से मिल रहा है। ये जो पाइल है, इस पाइल के लिए मुझे एक जर्नी दिख रहा है, आप एक जर्नी तय कर रहे हो जहाँ पर आपने स्टार्ट तो किया था जब आपके पास कुछ नहीं था, और जब आप एंड करोगे ना तो आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ होगा। अभी आपका सवाल क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ़ अगर सक्सेसफुल एक फैमिली चाहते हो तो वहाँ पर वो चीज़ अलग है कि हाँ, जो बंदा चाह रहे थे वैसा ही बंदा आपको मिल गई, जैसा फैमिली चाह रहे थे वैसा ही मिल गई, जैसे फाइनेंस चाह रहे थे वैसे ही मिल गई, जैसा सक्सेस चाह रहे थे वैसा ही मिल गई, जो करियर चाह रहे थे या फिर जो भी चाह रहे थे, तो वहाँ पर आपको वैसा ही मिल गई एंड ऑफ द डे जाके। कब होगा वो चीज़? जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन को लगेगा कि आप रेडी हो पूरी तरीके से, ये चीज़ आप संभाल सकते हो, क्योंकि संभालने की भी एक माइंड होती है, माइंडसेट होती है हमारी। जब वो बन जाती है तो तब हमें मिले तो हम वो चीज़ को रख सकते हैं, और जब हम रेडी नहीं होंगे तो कैसे हम उन चीज़ों को रखेंगे? डिवाइन इफ़ देंगे भी तो। इस स्पेल के लिए मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि जब भी आप रेडी हो जाते हो एंड जब भी आप माइंड सेट कर लेते हो, तो तभी के तभी डिवाइन आपको वो चीज़ दे देंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और जब मिलेगी ना तो बिलीव मी, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो भी मैंने तय किया हुआ है, जो भी मैंने सहा है, सच में वो हिंदी में क्या कहते हैं बोलो? तो यहाँ पर अगर किसी को समझ आ रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो वर्ड आ ही नहीं रही है, और या मुझे ज़रूर कमेंट में बताना इफ़ अगर आपको समझ में आए कि यहाँ पर कौन सा वर्ड सही से फिट हो रहा है। कभी कभी बोलने जाती हूँ तो वर्ड्स ऐसे दिमाग में नहीं आते हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है, जो रिवॉर्ड मिलने वाली है, वो तारीफ़ के काबिल होगी। ठीक है, मुझे ऐसा आपके लिए वो दिख रहा है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले। इफ मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।